पहले अगर होना शुरू हो तो पहला चीज़ ये है कि हमें पता होना चाहिए कि ये गठिया है या नहीं है। हर जोड़ के दर्द को हम गठिया नहीं कह सकते हैं। और कुछ लोगों को देखा है हम लोगों ने आम प्रैक्टिस में कि बेवजह का दवा गठिया का खा रहे हैं, अनाप शनाप दवाई खा रहे हैं, दर्द खा रहे हैं, उसके कारण उनका किडनी खराब हो रहा है। तो पहला ये चीज़ होता है कि गठिया हमें डायग्नोज करना है, पहले उसका पता लगाना है और गठिया है तो किस तरह का गठिया है। अच्छा। रूमेटॉइड अर्थराइटिस है, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है या सिंपल प्लेन है। कभी कभी ये होता है कि कुछ लोगों को वायरल इन्फेक्शन के कारण हो गया, कभी डेंगू अभी आया हुआ था उसके कारण तक दर्द लंबा रह गया। चिकनगुनिया में भी लंबा दर्द, वायरल इन्फेक्शन का दर्द लंबा रहता है। तो लोगों को लगता है कि अरे हमको तो इन्फेक्शन फ्री हो गए, अब 6 महीना तक दर्द क्यों है। दर्द उस कारण से अर्थराइटिस की महिलाओं को कि आप आटा सानिए। आटा सानने से क्या होता है, पूरे हाथ का जोड़ ऐसे ही चलता है और दोनों हाथ से आटा सानिए। सिंपल चीज है, सिंपल डे टू डे एक्टिविटीज में अगर आप एक्सरसाइज जोड़ ले तो स्पेशल टाइम नहीं देना पड़ेगा। इलाज है उसका, घर ही में इलाज है। बचाव भी है, इलाज भी है और दवा भी है। अगर सपोज हम दवाई से इस बीमारी को नहीं कंट्रोल कर पाते हैं तब क्या होगा। कुछ लोगों को लगता है कि हमको दवाई खानी ही नहीं है, तो दवाई में इसमें तो आपका जोड़ खराब हो रहा है, उसको और खराब आप करते जाएंगे तो हर चीज का लिमिटेशन आ जाएगा। एक बार खराब तो खराब, विकलांगता आ गई तो आ गई, फिर आप खाना पीना भी बहुत लोगों को मुश्किल हो जाता है, तो ये दिक्कत होती है। रोटी नहीं लोग तोड़ पाते हैं। नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं SR न्यूज। मैं रिजवी, मैं अभी मौजूद हूं डॉक्टर अभिनव सिंह के पास आए हुए हैं, जागृति हेल्थ केयर कंकरबाग में। और जैसा कि ये जो मौसम है, ठंड, जब ठंड बढ़ती है तो कहीं ना कहीं ज्वाइंट पेन जो होता है, कहीं कहीं वो गठिया उसको कहा जाए, वो बढ़ जाता है। उसी विषय में डॉक्टर अभिनव सर हैं, उनसे हम बात करना चाहेंगे। सर, थोड़ा सा इस विषय में जो अभी जो हो जाता है, इस तरह का जो शिकायत आती है, उसकी सावधानी क्या है और क्यों ज़्यादा हो जाता है इस वक्त? देखिए, ये कॉमन फिनोमेनन देखा गया है कि जिन लोगों को गठिया है और या गठिया से लंबे समय से ग्रसित हैं तो उनका ठंड के समय, ठंड के मौसम में या कोई भी ठंडा क्लाइमेट के बीच में जाते हैं तो जोड़ों में जकड़न बढ़ जाना ये कॉमन है। इसके लिए प्रिकॉशन रखना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो गठिया में क्या होता है हमारा कि जोड़ घिसने लगता है और जोड़ों की कमजोरी हो जाती है। अगर उस वक्त प्रिकॉशन नहीं रखेंगे तो ये और भयावह रूप ले लेता है। तो लोगों को लगता है कि दवाई काम नहीं कर रहा है, जबकि हकीकत ये है कि हम शरीर को गर्म नहीं रख पा रहे हैं, इस कारण से ये भयावह रूप ले रही है। एज फैक्टर भी इसमें एज फैक्टर भी है, जेंडर फैक्टर भी होता है। महिलाओं में भी जैसे रूमेटॉइड अर्थराइटिस कॉमन होता है तो उनका भी होता है। और खास करके हमारे परिवेश में, बिहार के परिवेश में, जहाँ महिलाएं घर का काम ज़्यादा करती हैं, बर्तन बासन करना, ये करना और बार बार ठंडे पानी में हाथ ले जाना, तो उन लोगों में, महिलाओं में ज़्यादा ये देखा गया है कि महिलाओं में ज़्यादा बढ़ रहा है। कारण है उनका दिनचर्या ही ऐसा होता है, इस कारण महिलाओं में भी होता है। और खास करके 50 साल की उम्र के बाद जब हड्डियां भी कमज़ोर होने लगती हैं तब भी होता है। इसमें सावधानी क्या है? जो थोड़ा सा जब 50 के बाद तो ऐसे भी अमूमन लोगों को हो जाता है, लेकिन अगर पहले से होना शुरू हो तो कैसे उसको सावधान बरतें? हाँ, पहले अगर होना शुरू हो तो पहला चीज़ ये है कि हमें पता होना चाहिए कि ये गठिया है या नहीं है। हर जोड़ के दर्द को हम गठिया नहीं कह सकते हैं। और कुछ लोगों को देखा है हम लोगों ने आम प्रैक्टिस में कि बेवजह का दवा गठिया का खा रहे हैं, अनाप शनाप दवाई खा रहे हैं, दर्द खा रहे हैं, उसके कारण उनका किडनी खराब हो रहा है। तो पहला ये चीज़ होता है कि गठिया हमें डायग्नोज करना है, पहले उसका पता लगाना है और गठिया है तो किस तरह का गठिया है। अच्छा। रूमेटॉइड अर्थराइटिस है, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है या सिंपल प्लेन है। कभी कभी ये होता है कि कुछ लोगों को वायरल इन्फेक्शन के कारण हो गया, कभी डेंगू अभी आया हुआ था उसके कारण तक दर्द लंबा रह गया। चिकनगुनिया में भी लंबा दर्द, वायरल इन्फेक्शन का दर्द लंबा रहता है। तो लोगों को लगता है कि अरे हमको तो इन्फेक्शन फ्री हो गए, अब 6 महीना तक दर्द क्यों है। दर्द उस कारण से भी हो सकता है। तो अगर दर्द है जोड़ का तो क्यों है, कैसे है, कहाँ है, पहले ये पता होना चाहिए। उसके लिए एक अच्छे फिजिशियन से मिलना बहुत जरूरी होता है। पहले आपको उसको मिलना चाहिए डॉक्टर जी बिल्कुल। उसके बाद दर्द में भी 50 तरह का दर्द का दवाई है, आप कोई भी दवाई नहीं खा सकते हैं। तो इस बात का हमेशा ख्याल रखना चाहिए कि क्या है। इवन इस बहुत डायबिटीज के मरीजों को भी दर्द होता है, जोड़ का दर्द आता है, वो भी सिम्टम लेके आते हैं, पूरे शरीर में दर्द होता है, उनको भी लगता है कि गठिया हो गया। तो हकीकत यह है कि हमें एग्जैक्ट कारण हमें पता होना चाहिए। अगर पता हो जाए तो सबसे पहला क्या प्रिकॉशन है जो उससे आगे ना हो और ज़्यादा कोई गंभीर? पहला कि हमारा किस स्टेज में है ये पता होना चाहिए। दूसरा, गंभीरता से बचाना है
तो सिम्टम मैनेजमेंट के साथ साथ अभी जैसे ठंड का समय है तो शरीर को गर्म रखिए, दस्ताना पहनिए, मोजा पहने, इस पर ये सब टोपी पहने, तो ये सब पहनने से शरीर गर्म रहेगा। दूसरा, हमें ज्वाइंट को मोबिलाइज करना बहुत जरूरी होता है। जिस जोड़ में दर्द होता है, दर्द के कारण हम जोड़ को चलाना बंद कर देते हैं, लेकिन अगर हम दर्द को कंट्रोल करते हुए जोड़ को चलाते रहेंगे तो होगा। नहीं तो क्या होता है, कुछ लोगों का होता है दर्द होना शुरू हुआ है, हाथ का इस्तेमाल कम कर दिया या पैर का या इस्तेमाल घुटने का कम कर दिया। लोग है ना डर से भी इस्तेमाल कम कर दे कि और कहीं ना दर्द बढ़ जाए। हाँ, ये डर से बाहर आना होगा कंट्रोल, क्योंकि अगर एक बार जोड़ खराब हो गया तो फिर आगे क्या, कितना जोड़ कोई डॉक्टर बदल सकता है, पूरे शरीर का जोड़ बदलना तो संभव नहीं है। एक्सरसाइज में लेना होगा, फिजियोथेरेपिस्ट की जरूरत पड़ेगी। अमूमन कितने दिन आप दौड़ेंगे, कॉमन डे टू डे लाइफ में होता है। जैसे मैं अभी बहुत सा आप ही को बता देता हूँ कि महिलाओं के लिए क्या है। महिलाओं को मैं हमेशा कहता हूँ, जिनको गठिया है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस की महिलाओं को, कि आप आटा सानिए। आटा सानने से क्या होता है, पूरे हाथ का जोड़ ऐसे ही चलता है और दोनों हाथ से आटा सानिए। सिंपल चीज है, सिंपल डे टू डे एक्टिविटीज में अगर आप एक्सरसाइज जोड़ ले तो स्पेशल टाइम नहीं देना पड़ेगा। इलाज है उसका, घर ही में इलाज है, बचाव भी है, इलाज भी है और दवा भी है। अगर सपोज हम दवाई से इस बीमारी को नहीं कंट्रोल कर पाते हैं तब क्या होगा। कुछ लोगों को लगता है कि हमको दवाई खानी ही नहीं है, तो दवाई में इसमें तो आपका जोड़ खराब हो रहा है, उसको और खराब आप करते जाएंगे तो हर चीज़ का लिमिटेशन आ जाएगा। एक बार खराब तो खराब, विकलांगता आ गई तो आ गई, फिर आप खाना पीना भी बहुत लोगों को मुश्किल हो जाता है, तो ये दिक्कत होती है। रोटी नहीं लोग तोड़ पाते हैं, तो इस सब चीज़ों का ध्यान रखना होगा। स्पोर्ट इंजरी जो होता है वो बहुत ही फास्ट इलाज काम करता है सर, उसका क्या यहाँ पर वो व्यवस्था यहाँ पर भी है? हाँ, स्पोर्ट्स इंजरी का हमारे यहाँ भी व्यवस्था है। स्पोर्ट्स इंजरी पहला कि यंग लोगों में होता है, प्लस ऐसे लोगों में हमने देखा है कि जिन्हें पता ही नहीं कि करना क्या है, किस डायरेक्शन में हमको जाना है, कैसे अपने आप को ढालना है। हर स्पोर्ट्स में अलग अलग तरह का इंजरी होना होता है। पहला चीज़, हर प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो स्पोर्ट्स इंजरी में प्रिवेंशन होना, नॉलेज होना, पता होना चाहिए, पहला चीज़। इमीडिएटली जैसे ही इंजरी हुआ कुछ लोग रहता है अच्छा ठीक हो जाएगा, नहीं, उसमें आपका हो सकता है इंजरी है सर। इंजरी के लिए भी तो बहुत, हाँ, इंजरी के लिए टीम चलती है। जैसे बहुत कॉमन होता है जो दौड़ने वाले गेम होता है, जैसे फुटबॉल, हॉकी, ये सब में ACL टीयर कहते हैं, घुटने का जोड़ के बीच में जो मांस होता है वो टूट जाता है, तो लोग उसमें भी खेलते रहते हैं। जब आप खेलेंगे तब दर्द नहीं होगा, कुछ दिन के बाद आपको दर्द पता चलता है। अच्छा। उस टीयर में बचाव बहुत जरूरी हो जाता है। फिर हम लोग इंजेक्शन ये सब भी दे सकते हैं उसको बेहतर हीलिंग के लिए, और अगर वो भी नहीं होता है तब लास्ट ऑप्शन हमारे पास हमेशा सर्जरी का होता है। ये तो बढ़िया बात बताया, लेकिन यहाँ पे और क्या क्या चीज़ का आप व्यवस्था दे रहे हैं सर, और लोगों को थोड़ा सा बता दें ताकि आपसे अगर मिलना चाहें वो, तो क्या टाइमिंग होगा, कहाँ पे एड्रेस होगा? देखिए, यहाँ कोई भी क्रोनिक डिजीज है, ऐसा डिजीज जो लाइलाज स्तर पे है, उसका हमारे यहाँ समाधान है। अगर डायबिटीज या उसका कॉम्प्लिकेशन है, जैसे डायबिटीज तो कहने के लिए शुगर लेवल देख रहे हैं, लेकिन डायबिटीज के कारण भी लोगों को कॉम्प्लिकेशन आती है। अगर हाथ नहीं चल रहा है, हाथ फ्रोजन शोल्डर जिसको कहते हैं, पैर में न्यूरोपैथिक पेन हो जाता है, घाव हो जाता है, अल्सर हो जाता है, या कोई पैरालाइज्ड हो गया, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो गया, ब्रेन इंजरी। लास्ट सवाल सर, जो आपने बताया है कि लाइफ स्टाइल को चेंज करें, लाइफ स्टाइल को चेंज करने के लिए क्या क्या चीज़ करें जो फिट रहे लोग, वो कोई भी एज हो। जैसे आपने बताया मोबाइल अभी बहुत बड़ा फैक्टर एक बन चुका है, उसका से भी, और ठंड से ब्रेन हेमरेज होने का भी ज़्यादा चांस हो जाता है। जी, ठंड में ब्रेन हेमरेज का चांसेस हमेशा रहता है, इसीलिए बचाओ। क्योंकि ठंड में क्या होता है कि हमारे आर्टरीज और वेन्स जो है वो सिकुड़ने लगते हैं, बीपी हाई हो जाता है। उस कारण से खास करके आप देखेंगे जितने पैरालिसिस हो रहा है अर्ली मॉर्निंग में हो रहा है, 2:30-3 बजे, जब टेम्परेचर मिनिमम होता है उस वक्त, या हार्ट अटैक भी उसी टाइम पे होता है। इसलिए हमें शरीर को बहुत गर्म रात के समय रखना एकदम जरूरी होता है। जहाँ तक आपने लाइफ स्टाइल की बात की है, लाइफ स्टाइल की जितनी डिजीजेज हैं, याद कीजिए जो डिजीज आज के ज़माने में हमारे जनरेशन को हो रहा है, हमारे बाप दादा को नहीं था। वो साइकिल चला के गांव में जाते थे, खेत पे जाते थे। आज गांव में भी डायबिटीज़ है, बीपी है, क्यों? मोटरसाइकिल से लोग खेत पे जा रहे हैं। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें, लाइफ स्टाइल मॉडिफाई। हम लोग दिन भर बैठे हुए हैं, कहने के लिए हम पैसा बहुत कमा ले रहे हैं एक रूम में बैठ के, लेकिन अगर खेत पे वही धूप में जा रहा है तो विटामिन डी की कमी कहाँ से होगी? आज विटामिन डी हर आदमी को है, आपके ऑफिस में भी लोगों को होगी, हमारे ऑफिस में भी लोगों को है। विटामिन डी की कमी सूर्य देख ही नहीं रहे, एयर कंडीशन रूम का जमाना आ गया, तो वो मायने। खाने में हम लोग जंक फूड की तरफ ज़्यादा चले गए। अब हर चीज़ फ्रिज से निकलता है, पहले हर चीज़ फ्रिज से नहीं निकलता था, खेत से आता था। तो वो जो डायरेक्ट आता है वो हमेशा आपके लिए बेनिफिशियल होगा, न्यूट्रिशियस होगा, हेल्पफुल होगा।
और क्या लोगों को बताना चाहेंगे कुछ इम्पोर्टेंट, जहाँ पे आपसे मिलना अगर चाहें तो कहाँ पे किस वक्त टाइमिंग है थोड़ा सा? शाम के समय कभी भी आ सकते हैं, हमारी सेवा या परामर्श अधिकतर है। अभी जैसे हम लोगों ने मकर संक्रांति के शुभ अवसर पे कैंप भी लगा रहे हैं, फ्री है सारा परामर्श। अभी अलग अलग जगह हम लोग 14-15 जगह लगा चुके हैं ऑलरेडी कैंप, लोगों को जाके। हमारा उद्देश्य सिर्फ समाधान दवा में नहीं खोजना है, हमारा इलाज करना उद्देश्य है। इस सेंटर का बनाने का उद्देश्य ये है कि इलाज करना है। दवा में हर चीज़ नहीं निकलता है, दवा जस्ट इलाज का एक छोटा हिस्सा है। तो ये चीज़ लोगों को जानना होगा। मॉडिफिकेशन हम कर लेंगे, समाधान हो जाएगा। तो शाम के समय कभी भी आ सकते हैं, परामर्श ले सकते हैं। कहाँ एड्रेस थोड़ा सा? जागृत हेल्थ केयर कंकरबाग में परामर्श ले सकते हैं। सचिवालय कॉलोनी में, रोड नंबर 4 में है। मेरे साथ मौजूद थे डॉक्टर अभिनव सिंह। उन्होंने इस जो मौसम है ठंड के बारे में, और जो जहाँ तक होता है गठिया उठिया जो दर्द का होता है वो लोग बताया। और एज फैक्टर भी इसमें है, लेकिन सावधानी भी जरूरी है। बॉडी को गर्म रखें, किस वक्त उठें, खाएं पिएं, और सबसे ज़्यादा है रात में भी अगर आप उठते हैं, सुबह में जो उठते हैं मॉर्निंग, उस वक्त ज़्यादा रहता है अटैक का, उससे भी बचें। और दिनचर्या जो है आज के डेट में जो कहा जाता है उस पर भी सावधानी बरतें। इस तरह तमाम ताज़ा खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।